लेडीज को ना जनरली डोरमेट बनाया जाता है. दिस कुड बी अ हार्श रियलिटी बट दिस इज द फैक्ट. दिस इज अ मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी. आई लव टू बी सेल्फिश. आई हैव नो इश्यूज इन दैट. सोल यहाँ पर सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए आती है. अपग्रेडेशन उसका कैसे होगा? लेसन्स और एक्सपीरियंसेस से. अब उसे हम इस दुनिया की कंडीशनिंग के हिसाब से अच्छा और बुरा बताते हैं कि सोल आई क्यों है फिजिकल बॉडी में? लेसन्स और ये सब लेने के लिए ना, एक्सपीरियंसेस करने के लिए. तो जब आप फिजिकल बॉडी से रिलीज कर रहे हो सारे ट्रॉमास, सारी सैडनेस, सारे लिमिटेशंस, सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो लोअर आपको उसमें रखते हैं, तभी तो आप हायर में जाओगे. मैंने ना अब बहुत टाइम पहले सबको ब्लेम करना बंद कर दिया था. मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने आप को ली कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए होल सोल मैं जिम्मेदार हूँ. जब तक मैं होल सोल जिम्मेदारी नहीं लूंगी मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकती. आज अगर आप बेसमेंट में हो और आप चाहते हो 10th फ्लोर पे जाना, तो एस्केलेटर नहीं होता वहां जाने के लिए. कि आप जब तक अपनी एनर्जीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उन लोअर फ्रिक्वेंसीज से नहीं निकलोगे, तो आप हायर पे नहीं पहुंच पाओगे. टाइम हम भूल गए कि मैजिक नहीं होता. एक्सेस ने ना मुझे ये सिखाया कि मैजिक होता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता. मैं मानती नहीं कोइंसिडेंस. व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी इन लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप. और मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ, हमने 1-1, 2-2 महीने किया और हमें बड़ी लाइटनेस फील हुई, तो हम आपके पास एक क्लास करने आ गए. यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है. आस्क एंड यू शैल रिसीव. पेशेंस रखो, सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, डाउट में मत आओ, फियर मत लाओ. हो ही नहीं सकता तुम्हारा नाम. एक्सेस कॉन्शियसनेस बेसिकली किस पे काम करता है? हमारी सोल पे काम करता है, हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, हमारी बॉडी पे काम करता है. किस पे काम करता है? 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे सर में जो हर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. आपके बिलीफ सिस्टम्स को, आपके एटीट्यूड्स को, आपके सोचने समझने के तरीके को. मेरे क्लाइंट जो 17 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, एक सेशन कराया, उस रात बेबी स्लीप आई है. उन्होंने टेस्टिमनी दी है लोगों ने मुझे. एक्सेस कॉन्शियसनेस बेसिकली किस पे काम करता है? हमारी सोल पे काम करता है, हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, हमारी बॉडी पे काम करता है. किस पे काम करता है ये बेसिकली? फैबुलस क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सोल पर तो कोई काम ही नहीं हो सकता, राइट? या सोल पर कोई मोडालिटी कैसे काम कर सकती है. अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा एंगल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का लाती हूँ. भाई, हायर रिल्म में सोल होती है. हाँ, ठीक है. अबाव अर्थ जो प्लेन्स होते हैं, 5th डायमेंशन में सोल होती है. उसका कोई अगर काम रह जाता है, लेसन्स होगा, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे लेने के लिए उसे अर्थ पे ही आना पड़ता है सब कंप्लीट करने के लिए. सर्कुलर वर्ल्ड है, आप उसे कर्मा कह लो, कुछ भी कह लो. मैं कहती हूँ वो लेसन्स और एक्सपीरियंस लेने आती है, तो वो आती तो फिजिकल फॉर्म में ही है ना. सोल अपने आप तो कोई एक्सपीरियंस ले सकती है, वो फिजिकल बॉडी में आकर एक्सपीरियंस लेती है. और अगर वो जन्म किसी उसका जानवर का ले, तो भी वैसा ही फील करेगी? नहीं, तब वो फील नहीं करेगी. तब उसकी चीजें अलग होती है. तब चीजें अलग होती है. अच्छा, ठीक है. फिजिकल बॉडी पे हम बात करते हैं. जैसे कि इंसान के में आया. अब नाउ जेंडर इज इररिस्पेक्टिव. पर कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जिनका आपको रीजन, जस्टिफिकेशन पता ही नहीं होता. वो समझ जाओ वो पास्ट लाइफ से है, उसे हम फोबिया बोलते हैं. तो वो इमोशन फीलिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है ना. फियर भी क्या एक फीलिंग है ना. वो फीलिंग्स, इमोशंस हमारे अंदर होते ही होते हैं, चाहे हमें पास्ट लाइफ याद हो ना हो. वो इंसिडेंट्स हम भूल जाते हैं विद टाइम, लेकिन उसकी फीलिंग्स, इमोशंस हमारे सेल्स में रहती हैं. राइट. एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होता है? वो उन इमोशंस, फीलिंग्स पे काम करता है, क्योंकि ये सारे इमोशंस, फीलिंग्स स्टोर्ड आपकी सेलुलर मेमोरी में होते हैं. ओके, राइट. ये एक अलग मेमोरी है. सेलुलर मेमोरी, सेल्स की मेमोरी. ओके, सेल्स में स्टोर्ड होती है. वहां पे हर सेल्स में, पूरी बॉडी के हर सेल्स में स्टोर्ड होती है. हाँ, होगी. एब्सोल्युटली. 32 पॉइंट्स होते हैं. उस बार क्लास में हम क्या करते हैं, 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे सर में जो हर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. आपके बिलीफ सिस्टम्स को, आपके एटीट्यूड्स को, आपके सोचने समझने के तरीके को, आपका पूरा मतलब बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स. कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं, कुछ मनी से रिलेटेड होते हैं. कई लोगों को मनी रिसीविंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को खर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. पैसों का भी यही होता है. हाँ, मनी का भी होता है, कंट्रोल का होता है. कई लोग बड़ी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या अपना कंट्रोल नहीं किसी को देना चाहते. या डरते हैं, कंट्रोल फ्रीक होते हैं बहुत ज्यादा लोग. वो कंट्रोल से, कई लोगों का कम्युनिकेशन बहुत खराब होता है. तो सेल्फ एस्टीम पे आ जाती है ना कंट्रोल, कम्युनिकेशन की बात. वो उसके भी पॉइंट्स होते हैं. बहुत तरह के एज के होते हैं. आपने देखा होगा कई लोग, उनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी चाहे जो भी एज हो, क्योंकि वो एज उनके लिए बस एक नंबर है. वो बॉडी से बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं. हाँ, है ना. और कई लोग होते हैं, यार अब तो हमारी उम्र ये होगी ना, तो हमें डायबिटीज होगी ही. मेरे क्लाइंट जो 17 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, एक सेशन कराया, उस रात बेबी स्लीप आई है. उन्होंने टेस्टिमनी दी है लोगों ने मुझे. क्या ऐसे हम बच्चे की तरह सोए हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे.
तो जैसे आप जब सेशन लेते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट सेशन ले लिया, फर्स्ट सेटिंग की किसी की, तो आप उनके जो आपने कहा कि आपके एक्सेस बार्स 32 पॉइंट्स को आप उनके स्कल पे वैसे करते हो, पॉइंट मतलब कैसे करते हो आप उनको प्रेस इनके करते पॉइंट्स होते हैं, हो? नहीं जेंटली टच करते हैं। हमें पता है अच्छा। कि पॉइंट्स कहाँ होते हैं। सेशंस मतलब क्लास की बात कर रही हूँ हाँ, मैं, हाँ, हाँ। एक दिन की क्लास, हमें पता है पॉइंट्स कहाँ हैं, हम उन्हें भी बताते हैं, वो भी अपने आप उसके बाद अपने बार्स रन कर सकते तो हैं। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान भी कोई अगर भी ये वीडियो भी normal देख रहा हो तो भी वो अपना घर बैठ के कर सकता है? आराम से कर सकता है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी मैं कह रही हूँ सेल्फ एम्पावरिंग टेक्निक है। देखो अगर आपको पास्ट लाइफ देखनी है तो आपको किसी की हेल्प चाहिए ना, जो आपको हाँ। ट्रांस में ले जाएगा और आपको दिखाएगा और फिर सब Correct. गाइड करेगा। आप खुद नहीं देख सकते अनटिल अनलेस कि आप हाईली मेडिटेटिव इंसान हो, आप मेडिटेशन में चले गए और तब आपको डाउनलोडिंग शुरू हो गई। तो हम एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप लोअर फ्रिक्वेंसीज से निकलो और हायर फ्रिक्वेंसीज में जाओ। भाई बहुत छोटी सी बात है। आज आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको कोई चीज चाहिए, तो क्या आप उसके लिए पूरा क्लैरिटी नहीं लाओगे, फोकस नहीं बिल्कुल, लाओगे? बिल्कुल। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको अपनी उसके एनर्जीज बिना तो को, काम ही नहीं चलेगा। आपका नहीं चलेगा ना, हम्म। एक्शन तो ऑफ कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, गोज विदाउट सेइंग। और आजकल इसमें क्या होता है, आपको जब तक आप फोकस नहीं रहोगे, क्या आपको वो चीज मिल सकती है? नहीं। आज अगर आप बेसमेंट में हो और आप चाहते हो 10th फ्लोर पे जाना, तो एस्केलेटर नहीं होता वहां जाने के लिए, बाय स्टेप्स आप जाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है। कोई इसमें स्पीड वैसी नहीं होती, कुछ लोगों के लिए हो भी जाता है, पर आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना ही पड़ता है। आप सोचो लिफ्ट से एकदम से पहुंच जाओ, नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि बैठे बैठाए मिल जाए, पर ज़्यादातर मैंने लोगों के साथ देखा है कि आप जब तक अपनी एनर्जीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उन लोअर फ्रिक्वेंसीज से नहीं निकलोगे, तो आप हायर पे नहीं पहुंच पाओ। तो ये बहुत कुछ आपके ऊपर होता है, और यही चीज़ एक्सेस करती है कि आप अगर अपने आप को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, एम्पावर करना चाहते हो, अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो, तो ये आपको रियलिटी चेंज, जैसे एक टाइम में ना मैं अपनी रियलिटी सच में चेंज करना चाहती थी, तो मैंने एक्सेस किया। आपकी लाइफ में भी चीज मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया है आंचल। मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे से ऐसे कर लिया, ब्लैक टू वाइट, राइट। एंड मेरे घर में सिर्फ मैंने ये मोडालिटीज़ कर रखी हैं, और मैंने देखा है कि मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई, रियलिटी चेंज हो गई उससे? मेरे उससे, क्योंकि साइंस ये प्रूव कर चुका होता है कि जब आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, ऐसा ही आप इस एनर्जी लेवल से 3.5 लाख लोगों से जुड़े हुए हो। 3.5 लाख लोगों से एनर्जेटिकली हम जुड़े हुए होते हैं। मेरी जैसी एनर्जीज है ना, मैं 3.5 लाख लोगों से वैसे जुड़ी हुई हूँ एनर्जेटिकली। अच्छा। ऑफ कोर्स आप देख लो, तभी तो मैंने वो हस्बैंड मैनिफेस्ट किया। वैसे इन लॉज जिस एनर्जी लेवल पर थे मैं थी, वैसे ही मैंने हस्बैंड किया मैनिफेस्ट, वैसा ही मेरे को इन लॉज मिले, उसी एनर्जी लेवल पे मेरे बच्चे हुए और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। आप हमेशा वैसे ही सर्किल में रहोगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद ना उसे चेंज करना चाहो। तो जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ड्रास्टिकली मेरी पूरे घर की एनर्जी चेंज होने लगी। और ये मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुआ, पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिन्होंने मेरे साथ ये क्लासेस करी सिर्फ उन्होंने ही है। हाँ। और छुप छुपा के अपने फैमिली वालों से, और उनकी पूरी फैमिली की एनर्जीज चेंज हो गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं परेशान हूँ, हाँ, या मैं किसी इमोशनल बैगेज में कहीं दबी हुई हूँ, कोई इमोशनल कोई ट्रॉमा है या कुछ भी है, तो मैं आसपास अपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे खुद और इसमें धकेल देंगे। आप देख लेना, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, अगेन मैरिड इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। और जब तो हम लोग फिर किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम, ब्लेम तो करना ही नहीं चाहिए। ब्लेम अगर आप ब्लेम करते हो ना, इसका सबसे बड़ा ये होता है कि फिर आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हो। मैंने ना अब बहुत टाइम पहले सबको ब्लेम करना बंद कर दिया था। मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने आप को ली थी कि भाई जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए होल सोल मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने ही उसके लिए चॉइस बनाई थी, चाहे मैंने सबकॉन्शियस वे में बनाई थी, अब मैं बना के वो चॉइस भूल गई, चाहे मैंने सोल लेवल पे बनाई थी और मैं भूल गई उसको, कॉन्शियस जब मैं आई ना फिजिकल बॉडी में मैं भूल गई, पर कहीं ना कहीं चॉइस मेरी ही बनाई हुई थी। तो मेरे लिए रास्ता ना बहुत आसान हो गया, जैसे आपने खुद को एक्सेप्ट किया। जब मैंने 100% जो मेरा रियलिटी थी आज से 20 साल पहले, मैंने उसे आंख बंद करके माना था ये मेरी रियलिटी है, इसकी रचयिता मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब प्लान किया था। जब तक मैं होल सोल जिम्मेदारी नहीं लूंगी, मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकती। आप कभी भी देख लेना, जो सच में अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो सबसे पहले ब्लेम गेम से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, आप कभी भी देख लेना, चाहे जैसे सर्कमस्टेंस है, भाई मैं इसे ठीक करूंगी, मैं होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रही हूँ, ओनरशिप ले रही हूँ, मैं ये मेरा ही फैलाया हुआ है, इसे मैं ही समेटूंगी। मेरा ही फैलाया हुआ रहता है। Really? हाँ, आप देख लो, ये होता है। हाँ। जो सच में अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ। भाई हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया मैंने, अब आगे बढ़ो।
वही वाली बात होगी ना, आप आती ही इस दुनिया में लर्निंग्स लेने को, अगर आप ब्लेम में चले जाओगे तो फिर आप लर्निंग्स थोड़ी ले रहे हो, फिर आपको नेक्स्ट में करनी तो पड़ेगी सोल learnings। आती क्यों है फिजिकल बॉडी में? अगर मैं थोड़ा सा एंगल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का लाऊं, सोल यहाँ पर सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए आती है। अपग्रेडेशन उसका कैसे होगा? लेसन्स और एक्सपीरियंसेस से। Right. अब उसे हम इस दुनिया की कंडीशनिंग के हिसाब से अच्छा और बुरा बताते हैं हम्म, कि ये अच्छा और ये बुरा है, हम्म। अदरवाइज सब एक्सपीरियंसेस हैं। या तो आपकी लाइफ में लर्निंग्स हैं, या फिर रिवॉर्ड्स हैं, या फिर एक्सपीरियंस है। कुछ सब एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होता है ना, कोई लर्निंग्स होती है। रिवॉर्ड्स और ये पेन तो अब मैं मानती नहीं हूँ। आपने उससे कुछ सीखा है, आपने अपनी ग्रोथ ली है और आप आगे बढ़ गए हो, दैट्स इट। 7 सोल एजेंडाज होते हैं, सोल लेसन्स होते हैं, उसमें अच्छा। 2-3 मैं आपको भी बता देती हूँ। एक तो ब्लिस में आना, वननेस में आना, अनकंडीशनल लव एंड Okay. वननेस, ग्रैटिट्यूड, स्ट्रेंथ, पावर, और वो एक्सेस बहुत अच्छे से देता है। तो एक तरह से जब आप अपनी क्लिनजिंग पूरी कर रहे हो, हम कहते हैं ना सोल अगर हमारा भगवान है तो फिजिकल बॉडी हमारा टेम्पल है। आपने फिजिकल बॉडी को आप ठीक कर रहे हो तो सोल ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी आपकी। अच्छा, तो पहले फिजिकल बॉडी पे काम होता है, फिर सोल लेवल पे काम वो होता सोल है। पे साथ साथ होता जाता है, अच्छा, साथ क्योंकि में आप सोल, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताया आपको, जो बताया कि सोल आई क्यों है फिजिकल बॉडी में, लेसन्स और ये सब लेने के लिए ना, एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो जब आप फिजिकल बॉडी से रिलीज कर रहे हो सारे ट्रॉमास, सारी सैडनेस, सारे रिलेशन लिमिटेशंस, सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो लोअर आपको उसमें रखते हैं, तभी तो आप हायर में जाओगे। अच्छा, ये बॉडी के थ्रू कैसे निकलते, कैसे पता चलेगा कि मैं हील हो रही हूँ? तो जब मैं अब बॉडी के सर पे ही तो पॉइंट्स है ना, ये हाँ, सारे ठीक है। फाउंडेशन में बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी को हम टच करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को हम टच करते हैं, MTVSS होता है, और बिग 5 प्रोसेसेस होते हैं, तो हम बॉडी के पार्ट्स टच करते हैं, पैर, हाथ और किडनीज और लंग्स, हम ऊपर से हाथ रखते हैं। तो वहाँ से एनर्जेटिकली जब शिफ्ट्स आने लगते हैं ना, तो पता चल जाता है, मूवमेंट एकदम से आपको पता चलता है, अरे ये ऐसे ऐसे था, ये रिलीज हो गया। अच्छा, मेरे पास टेस्टिमनी है, एक सेशन हुआ, एक आदमी ने मुझसे एक बॉडी प्रोसेस का सेशन लिया, एंड यू वोंट बिलीव कि उसको ना सालों से बैक में पेन था, स्पाइन में पेन था, और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। इन दैट 30-40 मिनट सेशन, और वो लिए हुए हो गए उसे 4-5 साल। और अभी मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उसने कहा उसके बाद मुझे पेन नहीं हुआ, और मैं भारी भारी सामान उठा के उसका डुप्लेक्स हाउस से समथिंग, वो सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, उतर आता है। मैंने कहा था ना, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जीज। अगर ब्लॉकेजेस भी है एनर्जी में, तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, वो हट हाँ, जाएंगे। वो तो फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि कई बार है ना, मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी आप हीलिंग ले लो, एक टाइम के बाद वो हीलिंग भी काम करना बंद कर देती है। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि एक्सेस कॉन्शियसनेस में भी ऐसी चीज़ है कि वो एक टाइम के बाद, या फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद लोग ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई ये भी हीलिंग काम करना बंद कर दिया? देखो, मैं 10 साल से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ एक्सेस में, मैं नहीं कह सकती ये बात। ना आज तक मैं ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में आई हूँ जिसने मुझसे क्लासेस करी हैं, या मैंने अमेरिका में रह के ये क्लासेस करी हैं, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस एक अमेरिकन कंपनी है। डॉक्टर डेन हीर एंड गैरी डगलस इसके को फाउंडर और फाउंडर हैं। गैरी डगलस अच्छा। इसके फाउंडर हैं, डॉक्टर डेन हीर को फाउंडर हैं। तो और ये 184 कंट्रीज़ में है एक्सेस कॉन्शियसनेस। मैंने नहीं देखा आज तक कि ये काम करना बंद हो जाए या ना करे, और लोग बहुत पुराने इसमें जुड़े हुए हैं। और आप, ज़रूरी नहीं है कि लोगों की ब्लॉकेजेस हो तभी वो एक्सेस में आते हैं। आपको कुछ भी ग्रेटर क्रिएट करना है अपने लिए, कम इन एक्सेस, क्योंकि बहुत अंदर तक क्लिनजिंग होती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप आज जहाँ पर हो ना, उससे आप हायर लेवल पर ही जाओगे। जैसे आपने कहा कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मनी का भी पॉइंट्स होता है, मनी का, एक point एज होता का, है, इनफैक्ट age का टाइम भी, एंड स्पेस ठीक है। का होता है, क्योंकि आप मानो ना मानो, आपकी सोल, आप जैसे 6 और लोग हैं, हाँ, कहते हैं ना ब्रह्मांड में हैं। हाँ। कई बार अलग डायमेंशन से आप एनर्जेटिकली जुड़े हुए। मैंने कहा ना, आप एनर्जेटिकली इस अर्थ पे तो 3.5 लाख लोगों से जुड़े हुए हो, आप एनर्जेटिकली दूसरे उससे भी जुड़े हुए हो, प्लैनेट से। तभी तो हम कहते हैं ना, वननेस में आप सब एक ही है। बुद्धा ने यही तो प्रूव किया था, भैया वननेस है सब कुछ, कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो तुम नफरत किससे कर रहे हो? अगर तुम उससे नफरत कर रहे हो तो वो लौट के तुम्हारे पर ही आएगी। इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड, इट्स नॉट कर्मा, इट्स नॉट पनिशमेंट। आई ऑलवेज से इट्स अ सर्कुलर वर्ल्ड। जो तुम दूसरे को दे रहे हो वो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। हाँ, ऐसे एनर्जेटिकली, हाँ, कॉर्ड्स होते हैं ना, हाँ। एनर्जेटिकली, जिसकी भी कॉर्ड्स मुझसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, मुझे किसी की नहीं चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। लो, क्योंकि अच्छी भी आपको कहीं ना कहीं सैबोटेज कर रही हैं, हाँ। और वो बुरी तो ज़्यादा करती हैं। वो ज़्यादा करती हैं, ठीक है। लो, क्योंकि हमारी दुनिया क्या बोलती है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरे लिए ये काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुझसे प्यार नहीं करती, या तू मुझसे प्यार नहीं करता, करके दिखा। होती है ना ऐसी बातें। तो वो बड़ी सोने की जंजीरें लगती हैं, है ना। लो, ऐसे लो, दे दो, और दिन में 50 बार करो। आपको ना हल्का महसूस हो तो बताना मुझे,
मतलब कॉन्शियसली करना है या कॉन्शियसली तो कर रहे हो आप ये, मतलब ऐसा नहीं कि कभी हम लोग देख रहे हैं लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ और भी चल रही हैं? वो चलने दो आप। अच्छा, चलने अगर दो। आप ये बोल रहे हो ना जिसकी भी हाँ मैं दे रही हूँ, तो 1 सेकंड के लिए तो आप अपने लिए सोच रहे हो ना। आपकी हाँ। इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करती है, राइट। बहुत ज्यादा मैटर। आप मंदिर भी जाते हो, हाँ। चलो लोग इससे कोरिलेट कर लें, इंटेंशन ही तो मैटर करती है। सभी हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ। सभी कुछ कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, मुझे खुद से प्यार करना, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से प्यार करना सीख नहीं पाते, उन्हें पता नहीं, उन्हें कि खुद पता से ही नहीं प्यार होता करना कैसे जिंदगी कहते हैं, भर। वो किसे पता है कहते क्या हैं? होता है, एक मिथ क्या होता है, यार मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा। अरे भाई, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? और जबकि तुम इस सिचुएशन में तो फिर तुम अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को करोगे जो तुम्हें प्यार करेगा ही नहीं। राइट। चीटिंग होती है लोगों के साथ। मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं कि हमारी रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रही, 2-2 3-3 डिवोर्सेस हो गए, या 4-5 साल रिलेशनशिप में रहा, फिर रिलेशनशिप खत्म हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, खुद रिजेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं या तो वो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं या इस लाइफ से लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ तुम्हें रीजन जानने की भी जरूरत नहीं है। चलो तुम्हारी क्लियरिंग्स करते हैं और अपने आप को रखो। ठीक है। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। लोग अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाते, जिंदगी भर नहीं बनाते। नहीं बनाते, पता ही नहीं है उनको। ये लगता है कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हाँ। हूँ, और मुझे ये तो है ना नेचुरल, ये तो इंसानियत है ना, उनके लिए तो करना पड़ेगा। अरे आप कहाँ हो उसमें? कोई इंसानियत नहीं है। दूसरे अगर तुम्हें करना होगा किसी के लिए, वो तुम्हारे लिए वैसे ही कर देगा। भैया कुछ भी हो, तुम खुश हो, तुम्हारी कम नहीं होनी चाहिए खुशी। ये सब एक्सपीरियंस लेने आए हो तुम, ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। पार्ट कभी भी खत्म हो सकता है, चेंज हो सकता है। अच्छा, जैसे मुझे कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई एक पार्टनर हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, तो उसकी कोई इजी टेक्निक है? अगर मैं बात करूँ किसी को अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो अब जैसे हमने बात की है कि अगर पहले आप खुद हील हो या खुद सॉर्टेड हो तो आप अट्रैक्ट भी फिर वैसी ही चीज़ें करोगे। अब ठीक है, कोई हील नहीं है लेकिन हील होना चाहता है, फिर वो मैनिफेस्ट कर सकता है, तो वो कैसे करे? हाँ राइट। तो मैं बताऊँ, एक्सेस ना बड़ी अच्छे से, एक तो बॉडी प्रोसेस एक क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अच्छा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन एम्पावर्स, आंसर्स डिसएम्पावर्स। आपको आंसर में नहीं आ रहा, जस्ट यूनिवर्स क्वेश्चन आप किससे पूछो? यूनिवर्स से। यूनिवर्स नोज द बेस्ट फॉर यू, आपकी एनर्जी से अलाइन करके। हाँ। तो वी ओनली आस्क क्वेश्चन, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी इन अ लविंग हार्मोनियस रिलेशनशिप। और फिर इसका एक बहुत ब्यूटीफुल क्लियरिंग स्टेटमेंट है, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स। वो क्या करता है, जितनी भी स्टक एनर्जीज होती है ना क्वेश्चन के अराउंड, जैसे आप लविंग रिलेशनशिप के लिए पूछो, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद एवरीथिंग दैट इज आई डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट इट ऑल, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट कर रही हूँ जितनी भी स्टक एनर्जीज इसके साथ हैं, और ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दो। इसको थोड़ा सा क्लियर, हाँ। थोड़ा हिंदी में, हाँ, ताकि अच्छा, हिंदी में, हाँ, थोड़ा लोग अच्छा, कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, क्योंकि अच्छा, अगर मैं उन्हें बताऊं वो ना समझ पाए तो वो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, राइट। सो व्हाट विल इट टेक फॉर मी, मेरे लिए क्या होगा, हाँ। क्या व्हाट विल इट टेक फॉर मी, मेरे ये लिए हम क्या लोग उस पे होगा। बात कर रहे हैं, अगर कोई अपना पार्टनर अट्रैक्ट करना हाँ, चाहता अट्रैक्ट करना है, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी, होने के लिए एक लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप में, लविंग और हार्मनी वाली। ठीक है। हार्मनी मतलब जिसमें पीस आ गई, लड़ाई झगड़ा नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो आप वर्ड्स देख रहे हो कितने ध्यान से मैं चूज कर रही हूँ। तो वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू बी इन लविंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज, मतलब इसके सराउंडिंग जो भी है, टाइम्स अ गॉडजिलियन, वो टाइम जो भगवान जानता है। इसमें पास्ट लाइफ भी आ गई, अदर डायमेंशंस वो भी आ गई, जहां से भी आप स्टक एनर्जीज ला रहे हो, हाँ, है ना। ठीक है। आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल। आई मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सारी, ठीक है, ओके। डिस्ट्रॉय भी किया, अनक्रिएट भी कर दिया उसको। और फिर आपने ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल दिया, राइट रॉन्ग गुड बैड पॉड पॉक ऑल 100 शॉर्ट्स बॉयज पोवेट्स क्रिएशंस बेसिस एंड बियॉन्ड्स। अब मैं इसकी फुल फॉर्म समझती हूँ। हम हर चीज़ के साथ सही गलत लगाते हैं, हाँ। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो राइट रॉन्ग गुड बैड आप जब बोलते हो ना, तो आपने वो सारा कुछ उसके साथ खत्म कर दिया। ओके। जो भी आपने सही गलत ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें सारी चीजें अब धीरे धीरे आप मुझे एक्सप्लेन करो। हाँ, ये आ जाएगी नेचुरल। हाँ, ये सब नेचुरली आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। पॉड पॉक मतलब, पॉड मतलब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पॉक मतलब पॉइंट ऑफ क्रिएशन। जब भी वो क्रिएट हुआ हो, चाहे वो हजारों साल पुराना क्रिएशन हुआ हो, हाँ। वो उधर ही जाके उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। बहुत लाइट स्टेटमेंट है, आप इसे करो। और मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देखकर लोगों ने मुझसे कहा कि हाँ, हमने 1-1, 2-2 महीने किया और हमें बड़ी लाइटनेस फील हुई, तो हम आपके पास एक क्लास करने आ गए। तो बॉडी आपकी कभी भी इन कम्युनियन विद योर फिजिकल बॉडी, ना बॉडी एज करेगी, ना बॉडी खराब होगी। बॉडी को डीके होना आता ही नहीं है, वो हम करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी सोच से,
अपने खान पीन से। जब आपको नींद आए आप सो जाओ। मैं तो अगर मुझे नींद आती है तो मैं 8 बजे भी सो जाती हूँ, 8:30 बजे भी सो जाती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाऊंगी। बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, चाहे उसमें वो कुछ नहीं है कि इतने ही घंटे सोना है। अगर मेरी बॉडी 6 घंटे सो के आराम मिल रही है और पूरी तरह आ जाए, आई एम ओके विद इट। ठीक है, ये तो हमारे खाने पीने के लिए हो गया। लेकिन अब ये सब मुझे आया कैसे? एक्सेस से ही तो आया। हाँ, सारी अवेयरनेस, सब कुछ, कनेक्शन अपने आप से, अपने आप को प्रायोरिटी पे बनाना। भाई मैं आपको बताऊं आंचल, देखो सीधी सी बात है, लेडीज को ना जनरली डोरमेट बनाया जाता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस। दिस कुड बी अ हार्श रियलिटी बट दिस इज द फैक्ट। दिस इज अ मेंस डोमिनेटिंग सोसाइटी, राइट? हर एक को सिखाया जाता है सबके खाने के बाद खाना खाना, व्रत रखना, ये करना वो करना। मैं भी उसी परिवेश में थी, पर मैंने देखा ये तो मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगा है। इतनी मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे, आप हस्बैंड आ रहे हैं रात को 12 बजे, उसे गर्म रोटी बना के दे रहे हो, आपको सुबह उठना आपको 6 बजे, ये बच्चों को स्कूल भेजना, कैसे करोगे आप अपना? तो यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ। मतलब कोई अगर सही चीज बता भी रहा है लेकिन मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ सिर्फ अपने दिमाग में लॉजिक देके कि नहीं यार, मुझे मेरे माइंड को ये लॉजिक नहीं देना, मुझे तो ये करना ही करना है। तो ऐसा नहीं ऐसा इसलिए कोई नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी भी उसके अट्यून होती है, आपको अवेयरनेस आने लगती है, आप इतना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो क्योंकि पास्ट का बैगेज आप रिलीज करते जा रहे हो। ठीक है, आपको भी पता होता है चैनलिंग के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू कि हाँ ये मेरे लिए ऐसे ऐसे है और ये शायद ठीक है। और हम ना इतने क्वेश्चंस में रहते हैं कि अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है ना तो हमें भी पता होता है कि भाई ये मेरे लिए ठीक है, और हम गिल्ट में नहीं जाते। एक्सपीरियंस के लिए ले लो, पेन एंड प्लेजर से ऊपर उठ के, एक एक्सपीरियंस ही तो था। और फिर बॉडी से पूछ के खाओ। ये तो हर चीज़ में हम करते हैं, बॉडी से पूछ के बताओ खाओ। बल्कि हम फाउंडेशन क्लास में 3.5 दिन में एक बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराते हैं, मसल टेस्ट। अच्छा, जिसमें आपकी बॉडी बताती है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी सब कुछ जानती है, वो आपको सब बताएगी कि कैसे करना चाहिए काम, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। सब करो। फाउंडेशन बहुत अच्छी चीज़ है। 3.5 दिन में, 3.5 दिन का फाउंडेशन, 1 दिन का बार क्लास, तो मिला के 4.5 दिन आप बहुत अवेयर हो जाते हो अपनी बॉडी के, बहुत ज़्यादा कम्युनियन में आ जाते हो। आप सब कुछ बॉडी से पूछ के करते हो। मैं तो, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो कपड़े भी वो पहनती हूँ जो मेरी बॉडी बताती है कि ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तुझे, ये पहन। ये कैसे बॉडी कैसे बताएगी? बॉडी बहुत लाइट फील करती है। जब मैं बॉडी से कनेक्ट करती हूँ ना, हाँ, प्रोसेसेस होते हैं, तो मुझे लाइटनेस फील होती है। और जो चीज़ मुझे नहीं करनी थी, मेरी बॉडी टाइट हो जाती है, हैवी फील करती है। बॉडी आपको कंटिन्यूसली सिग्नल्स देगी। अच्छा, बॉडी हमेशा आपको सिग्नल्स देती है। आप, ये बात अलग है, पहले भी देती थी, पहले मैं वो सिग्नल समझती नहीं थी। मुझे एक्सेस देना हर चीज में करती होगी, जैसे कपड़े पहनने में हो गया, किसी की बात सुनने में हो गया, कुछ सोचने में हो गया, एब्सोल्युटली, कुछ खाने में हो गया। एक सेकंड का आपको, एक मोमेंट का आपको आपकी बॉडी बताती है। बट हम लोग उस साइंस को पकड़ नहीं पाते हैं हम, राइट? पकड़ नहीं पाते हैं। अब जैसे हर एक कोई कहता है मेडिटेशन करो, भाई मैं तो पहले मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। मेरे ऊपर तो ना पास्ट का ही सारा कुछ रूल होता रहता था। अच्छा, पास्ट में ही चलती रहती थी मैं। हाँ, जब आप कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे। कंटिन्यूअस थॉट्स आते रहेंगे, दिमाग इधर उधर चैनल करता रहेगा। अब कहता है क्या है, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरा दिमाग और कहीं नहीं जा रहा। आई एम टोटली फोकस इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ये होता है बार्स और फाउंडेशन करने के बाद कि आप पूरी तरह से क्लैरिटी आप में। मैं कोई इसके लिए प्रिपेयर होकर थोड़ी आई हूँ। जो आ रहा है मैं एज इट इज आपको डिलीवर करती जा रही हूँ। करेक्ट, राइट। मैं अब यही करती हूँ, मैं कहीं तैयारी करके नहीं जाती हूँ। जो आ रहा है, क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में 100% हूँ, और यही मैं अपने क्लासेस में करती हूँ। तो आप इतने अवेयर हो जाते हो ना, आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा। आप अपने आप में कंटेंटेड हो जाओगे, आप अपने कम्युनियन में हो जाओगे, आप एनर्जी बाय एनर्जी सेंस करोगे चीज़ों को, और वो ही करोगे जो आपको लाइट फील कराता है। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ही वैसी हो जाएगी कि आप लाइटनेस ही चूज करोगे। आंचल, ये तो मैं वाउच कर सकती हूँ फाउंडेशन के लिए, और जिन क्लाइंट्स ने मेरे साथ कर रखा है ना, ये पार्टिसिपेंट्स ने, दे नो कि कैसे एनर्जी काम करती है, और मैं कितनी सही बात कह रही हूँ ये। करेक्ट। Your life is your choice, your decisions. Don't blame anyone. कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी अपनी लाइफ, Especially for ladies, really, you know, get financially rich. पैसा बहुत ज़रूरी है। राइट। चाहे, I don't believe, मैं ये मानती हूँ सबके पास क्वालिटीज़ होती हैं, सबके पास। क्लाउड किचन खोल लो, तुम पेंटिंग अच्छी कर सकते हो, तुम बातें अच्छी कर सकते होंगे, तो चलो प्रोफेशन बनाओ, अपनी रील्स बनाओ बातें करने की, इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं,
अपने आप से प्यार करना शुरू करो। लेडीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पति प्यार नहीं करता, सासुर प्यार नहीं करते। अरे तुम अपने आप से प्यार करते हो, पहले अपने आप को देखो। राइट, मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी, डोंट बिकम अ डोरमैट। दिस सोसाइटी इज गुड इनफ टू मेक यू अ डोरमैट। यू डोंट गेट इनटू इट, यू डोंट बाय दीज पॉइंट ऑफ व्यूज। आई फर्मली बिलीव दिस। दुनिया कुछ भी बोले, तुम उसको अपना मत मानो। करेक्ट। तुम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी कितनी मोटिवेट हो गई आपको नहीं पता। मेरे साथ यही काम करती हूँ मैं, मोटिवेशन का ही काम करती हूँ। सो दिस प्रूव्स कि हाउ गुड आई एम एज अ मोटिवेटर। सच में है ना? वो है भी। कभी कभी लगता है ना कि यार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। देखो सबको पड़ती है, सबको पड़ती है, सबको पड़ती है, बिल्कुल। लेकिन यही वाली बात है कि जब ऐसे हीलर के साथ आप मिलते हो ना, तो आपको लगता है यार अभी और कुछ करना है, अभी नहीं, यहाँ नहीं रुकना है। लाइफ कभी एंड नहीं होती है, वो हम एंड करते हैं कि यार अब खत्म हो चुकी लाइफ, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत खूबसूरत जिंदगी है, अपना पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, लेकिन खुश रहो यार। यार खुश चीज रहो। सार, हर चीज का सार यही है, खुश रहो। हाँ, और एक्सेस भी आपको खुश रहना ही सिखाता है। लेकिन आप तभी कर पाओगे ना जब आपके ब्लॉकेजेस, आपके Remove ट्रॉमास, हो आपके जाते हैं। पास्ट, आपके हाँ, गिल्ट, आपके ये तो वो है ही। रिग्रेट्स जब ये खत्म होंगे तब आप वो चीज फील करना शुरू करोगे। तो वही, वो But तो मेहनत काम तो तो करो, आपको अपने पर करना ही पड़ेगा। मैं अब इतनी सारी बातें ये पता है ना मैंने कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, मतलब अपनी लाइफ का चार्ट लो, मतलब अपने पर काम करो। अपने आप को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड मत लो। हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेडीज को सिखाया जाता है फॉर ग्रांटेड लेना। फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझने भी लगती है, वो समझने भी लगती है कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मतलब बहुत मजा आया। Thank थैंक यू you. सो मच इतनी प्यारी मतलब टेक्निक्स, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है। एंड आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं कि जो मुझे आपसे पूछनी ही थी, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। हाँ, है। और हर चीज़ से रिलेटेड है, आपके रिश्तों से, आपके पैसों से, आपकी हेल्थ से, आपकी मेंटल हेल्थ से, आपके ट्रॉमा से, हर चीज़ से है। ठीक है, उस पर हम काफ़ी चीज़ समझ चुके हैं। आंचल एक बात बताऊं, विद टाइम हम भूल गए हैं कि मैजिक नहीं होता। कभी याद है आपको कि आपने क्लिक ऑफ फिंगर से आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल हुआ हो? बचपन में हुआ होगा कि आपने सोचा और हो गया। क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं, विद टाइम हम अपनी ये पावर भूल गए। एक्सेस ने ना मुझे ये सिखाया कि मैजिक होता है। मेरी लाइफ में बहुत इंसिडेंसेस ऐसे हुए जैसे मैजिक हो गया। जैसे ये वर्ल्ड से गई मैनिफेस्टेशन, ये सब मैं आज भी मानती हूँ वो मैजिक था। यूनिवर्स, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं मानती नहीं कोइंसिडेंस, मैजिक ही होता है। और मोमेंट बाय मोमेंट आपकी लाइफ में मैजिक होता है। कैसे मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़े विद कैसे अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में हाई में उनका एडमिशन हो गया, कैसे मैं पेंट हाउस में आ गई। इट्स ऑल मैजिकल। यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है, हम मांगने में भी डरते हैं। मैं ना किसी से सुना था आज बचपन में कि ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देख के मत मांगो, सामने वाले को देख कर मांगो। सामने वाला मतलब जो ऊपर वाला है, सामने वाला, ओके, उसके पास तो सब कुछ है। हाँ, उसे देखकर मांगो, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर कभी मत मांगो। तो मैं उसे देखकर मांगती हूँ अब। सही बात है, उसके पास तो भाई बहुत कुछ है देने के लिए। उसके आपके पास ना पैसे की कमी है, ना हीरे जवाहरात की, ना सोने चांदी की, तो मांगने कुछ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने तुम्हें बहुत खूबसूरत फिजिकल बॉडी दे रखी है, वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे कैसे नर्चर करते हो। तुम उससे मांगो। तो हम मांगते ही नहीं है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाए मांगना बहुत बुरी बात है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम तो बहुत सेल्फिश हो। आई लव टू बी सेल्फिश, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। हाँ, मैं सोचती हूँ, एटलीस्ट सोचती तो हूँ, तो कम से कम मैं सोचती तो हूँ, और मैं कर तो रही हूँ, रिजल्ट भी तो दिख रहा है ना। राइट, सो प्लीज करो ना, प्लीज आओ ना, मांगो ना उस ऊपर वाले से, वो तो देने के लिए। आस्क एंड यू शैल रिसीव, ये बोलते हैं ना लोग। मैं कहती हूँ आस्क एंड यू विल रिसीव। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, पर उसे टाइम तो दो। वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि कोऑर्डिनेट करो, भाई इसको ये आस्क है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में, पर मैं इसको दे दूंगा। तू पेशेंस रखो, सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, डाउट में मत आओ, फियर मत लाओ। हो ही नहीं सकता तुम्हारा ना हो। बहुत ही मजा आया, बहुत बहुत। और कितनी सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल हर है। एक कोई बिस्तर पे सोता है और एकदम लेटते ही नींद नहीं आती। चल भाई तू ये करके देख ले, करके तो देख, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई सीधी सी बात है। जब तक तुम हाथ नहीं बढ़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकती, तो करो ना। छोड़ दो अभी सब कुछ, ये करके देखो। आपके कमेंट्स में ही बता देंगे लोग आपको कि कितना सही बोली है वर्षा। और कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ये, कुछ ज्यादा लंबी चीजें नहीं है। करेक्ट। तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि भाई अगर तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम है तो उसे एक तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे रिलीज करनी है,
कोई इमोशनल बैगेजेस है, किसी तरह की चीज़ें, कोई भी आपको जो ट्रॉमा फील कर रहे हो उसको आप रिलीज कर चुके हो, ये फील करना शुरू कर दो। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने अपना ये ट्रॉमा रिलीज कर दिया है, राइट। जब आप एक्सेप्ट करोगे कि मैं कर चुकी हूँ तो वो और दुगनी तरीके से काम करना शुरू कर देता है यूनिवर्स। Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वर्षा Thank जी, you so थैंक यू सो मच।